यूपी टेट एग्जाम के लिए संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। 2022 में संस्कृत के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट में आप अपना स्कोर बताइए कि 30 में आपका कितना स्कोर सही होता है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, अट प्रत्याहार के वर्ड हैं। अट प्रत्याहार के वर्डों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। देखिए दोस्तों, अट प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर तथा हा या व रा वर्ड आते हैं। इसे याद रखिएगा, अट प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर तथा हा या व रा वर्ड आते हैं। प्रत्याहार दोस्तों माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बनते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कारकः में यदि प्रकृत है क्री तो प्रत्यय है। देखिए दोस्तों, कारकः में यदि प्रकृत है क्री तो प्रत्यय रूल प्रत्यय है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए अधिहरि, अधिहरि में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? अधिहरि है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से ख्यात है? तो देखिए दोस्तों, रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामायण महर्षि वाल्मीकि की कृति है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन रामायण आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर ज्ञा लिखा गया है, यह संयुक्त व्यंजन है। ज्ञा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ज्ञा किससे मिलकर बना हुआ है? ज्ञा दोस्तों ये ज और इया से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है? ज और इया से मिलकर ज्ञा बना हुआ है। और भी संयुक्त वर्ण होते हैं, जैसे कि आपका छ हो गया, छ हो गया, ये वाला छ, यह क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, और इसके साथ में आपका त्र भी हो गया, छ त्र, और त्र के बाद ज्ञा, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और स्र, स्र भी संयुक्त व्यंजन है। ये स्र और र से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। कौन सी नहीं है? एकोनाशीति, इसे 79 कहा जाता है, यह सही है। ऊनाशीति को 79 कहा जाता है, या 79 को ऊनाशीति कहा जाता है। नवसप्तति भी आपका सही है। एकोन सप्तति, यह 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। ठीक है, एकोन सप्तति किसे कहा जाता है? 69 को कहा जाता है। एकोन सप्तति किसे कहा जाता है? 69 को कहा जाता है। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद है। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद है। इसका अनुवाद है दिनेन पाठ पठिता। दिनेन पाठ पठिता, यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपकुशलम में कौन सा समास है? उपकुशलम में कौन समास है? तो यहां पर उपकृष्णम होना चाहिए, यहां पर गलत टाइप हो गया है। उपकृष्णम में कौन सा समास है? क्री होना चाहिए। उपकृष्णम में दोस्तों अव्ययी भाव समास है। यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद अव्यय होगा और दूसरा संज्ञा पद। यहाँ पर अव्ययी भाव समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपकृष्णम में अव्ययी भाव समास है। 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है। 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द क्या है? 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है द्वात्रिंशत्। क्या है? द्वात्रिंशत्। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, पति का रूप कैसे चलता है? प्रथमा व्यक्ति में पति, पति, पतयः, इस तरह से चलता है। और यहाँ पर पूछा गया है सप्तमी के बारे में, तो सप्तमी का पत्यो, पत्यो, पतिष्ठ चलता है। यहाँ पर एक वचन पूछा गया है, तो यहाँ पर पत्यो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पत्यो। शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है। शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है। तादर्थे चतुर्थी वाच्या का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण तादर्थे चतुर्थी वाच्या सूत्र पर आधारित है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उच्चैः उदाहरण है। उच्चैः उदाहरण है। उच्चैः दोस्तों अलिंग का उदाहरण है। अलिंग का उदाहरण है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलिंग। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। देखिए दोस्तों, सल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार सल है। सल प्रत्याहार में ऊष्म वर्णों की गणना होती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पठानी रूप है। पठानी रूप है। पठानी रूप पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। पठ धातु लोट लकार में कैसे चलता है रूप? पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम, इस तरह से चलता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छ मिलकर बना है। छ मिलकर बना है, किससे बना है? छ दोस्तों ये क और श से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क और श से मिलकर बना हुआ है। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्व दौसधम कहा गया है? संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्व दौसधम कहा गया है? देखिए दोस्तों,
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रीहर्ष। संस्कृत साहित्य में श्रीहर्ष कवि की रचना को विद्व दौसधम कहा गया है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे। एकस्मिन अवसरे कदाचित लक्ष्मी पार्वतीम अवदत् प्रेमवा गौरी। एक अवसर पर कभी लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से प्रेम पूर्वक कहा, हे गौरी स्वपत्युः नाम उत्त्यताम, स्वपत्युः नाम उत्त्यताम, अपने पति का नाम लीजिए, अन्यथा अहम क्रीडाब्जेन भवती ताड़ेयम, अन्यथा मैं खेल की गेंद से आपको मारूंगी। तथा पार्वती अवदत् मम पत्युः नाम शिव इति, तब पार्वती जी ने कहा मेरे पति का नाम शिव है। शिवपदस्य अन्यार्थः श्रृंगाला इत्थम मत्वा लक्ष्मी अपृच्छत। शिवपद का दूसरा अर्थ श्रृगाल भी होता है, ऐसा मानकर लक्ष्मी जी ने पूछा, किम भवत्या पति श्रृगाला इति, क्या आपके पति सियार हैं? मम पति अस्थाणु इत पार्वत्या निर्दिष्टे किम अस्थाणु इति। पार्वती जी द्वारा संकेत करते हुए उत्तर दिया गया, मेरे पति अस्थाणु मतलब स्थिर या अचल हैं। अस्थाणु किम सह स्तंभः इति, लक्ष्मी जी ने कहा क्या वह कोई खंभा है? मम अस्ति पशुपति इति अवदत् पार्वती, तब पार्वती जी ने कहा वे पशुपति हैं। तन्नाम सह पशून चारयति इत्यर्थः इति अवदत् लक्ष्मी। यहाँ पर तन्ताम होना चाहिए, तन्ताम सह पशून चारयति इत्यर्थः इति अवदत् लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने कहा इसका अर्थ तो यह हुआ कि वे पशुओं को चराते हैं। एतादृशः लक्ष्मी पार्वत्योः संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। इस प्रकार लक्ष्मी और पार्वती का यह संवाद आप सभी के कल्याण के लिए हो। चलिए इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। शिवपदस्य अन्यार्थः कः, शिवपद का अन्य अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों, शिवपद का अन्य अर्थ श्रृगाल है। श्रृगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिवपदस्य अन्यार्थः श्रृगाल, शिवपद का अन्य अर्थ श्रृगाल है। गद्यखंडे कया प्रश्न पृच्छते, तो देखिए दोस्तों गद्यखंडे लक्ष्म्या प्रश्न पृच्छते, प्रश्न पृच्छते, गद्यखंड में लक्ष्मी के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। कयो संलापा सर्वेषां मंगलाय भवतु, देखिए दोस्तों लक्ष्मी पार्वत्योः संलापा सर्वेषां मंगलाय भवतु, लक्ष्मी पार्वती संलाप सभी के लिए मंगलमय हो। इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है? कौन प्रत्याहार नहीं है? तो देखिए दोस्तों यहां पर ला ये प्रत्याहार नहीं है, ला प्रत्याहार नहीं है। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य प्रयत्नों की संख्या है, बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 11 है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है, जबकि आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या क्या है? 5 है। मनोरथ उदाहरण है, मनोरथ किसका उदाहरण है? यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मनोरथ विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है। दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है कर्मणा यमभिप्रैति सा संप्रदानम, सह संप्रदानम। यहाँ पर भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक कर्मणा यमभिप्रैति सह संप्रदानम सूत्र है। अंतःस्थ वर्ण है, अंतःस्थ वर्ण है। देखिए दोस्तों यण या व राला ये अंतःस्थ वर्ण है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, या व राला ये अंतःस्थ वर्ण है। और शाखा शाह ये ऊष्म वर्ण है। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है? इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है? महाम संस्कृतम रोचते। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद है महाम संस्कृतम रोचते। मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद होगा, मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद होगा अहम एवं मन्ये, अहम एवं मन्ये। मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद होगा अहम एवं मन्ये। मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य होगा, मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य होगा मया आपणम गम्यते। क्या होगा? मया आपणम गम्यते, मया आपणम गम्यते। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पच धातु का कत प्रत्यय लगकर रूप बनेगा, पच धातु का कत प्रत्यय लगकर रूप पक्व बनेगा, तो बी ऑप्शन पक्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचनवति संख्या है, पंचनवति संख्या है 95, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पंचनवति 95 को कहा जाता है। 590 को क्या कहा जाता है? नवति पंचशतम कहा जाता है। 59 को 950 या 59 भी कहा जाता है। 905 को पंच अधिकम 900 कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अव्यय शब्द समूह है, अव्यय शब्द समूह है, तो देखिए सर्वत्र अधुना उपरि,
पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अव्यय शब्द समूह है सर्वत्र अधुना उपरि, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।